नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा राजा जनक का परिवार उस विद्याधर दूत के विमान में बैठकर शीघ्रातिशीघ्र अयोध्या नगरी में आया। माता विदेहा तो अपने खोए हुए पुत्र को देखकर इतनी भाव विभोर हो गईं मानो उनका जीवन लौटा दिया गया हो। पुत्र की चिंता में वर्षों से जलते उनके हृदय पर यह पुत्र मिलन की घड़ी ने शीतल जल का छंटकाव किया था। राजा दशरथ ने भामंडल को अपनी अयोध्या नगरी में कुछ दिन ठहरने का प्रस्ताव दिया। भामंडल ने प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि जन्म से बिछड़ी हुई अपनी बहन सीता के साथ उसे कितने सालों बाद रहने का अवसर मिल रहा था। महाराज दशरथ और राजा जनक ने मुनिराज से पूछा, हे मुनिराज, मुझे आपके प्रति इतना आकर्षण क्यों है? हमारे पिछले पूर्व भव क्या रहे थे और हम दोनों के बीच ऐसी विशेष प्रीति क्यों है? सर्वभूत हित महाराज ने अपने ज्ञान का उपयोग लगाकर कहा कि राजन दशरथ, मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले 8 भवों का वृत्तांत सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। हस्तिनापुर नगर में एक व्यापारी रहता था। उसकी उपास्तिका नाम की पुत्री थी। राजन दशरथ, यह उपास्तिका तेरा ही जीव था। उपास्तिका मिथ्याभिमान से पूर्ण थी। क्रोध, मात्सर्य और दुष्टता से वह परिपूर्ण थी और साधुओं की निंदा और कुथली करने में वह सदा तत्पर रहती थी। सत्कार्य में लगे हुए किसी भी व्यक्ति को वह प्रयत्नपूर्वक मना करती थी। इस प्रकार भयंकर पाप बांधकर वह मरकर सांप, अजगर, हिरन जैसी कई कई पशु योनियों में भटकने लगी। इस भयंकर पाप के फल स्वरूप उसने इस प्रकार के कई कई भव किए। यह पाप कर्म का फल इतना भुगतने के बाद वह फिर एक व्यापारी के यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न हुई और उसका नाम रखा गया वरुण। इतने भवों तक तिर्यंच गति में भटकने के बाद उसे अब अपनी भूल का भान हो चुका था। वरुण जन्म से ही उदार और दानशील था। साधु और साध्वियों को वह उत्साहपूर्वक दान दिया करता था। आयु पूर्ण करके वह धातकी खंड के उत्तर कुरुक्षेत्र में युगलिक मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुआ और वहाँ की आयु पूर्ण करके वह प्रथम स्वर्ग में देव हुआ। देव की आयु पूर्ण करके तेरा जीव महाविदेह क्षेत्र में राजा नंदी घोष के यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ और उसका नाम रखा गया नंदीवर्धन। राजन दशरथ, उस राजपुत्र नंदीवर्धन के भव में तेरे जन्म से ही उत्तम संस्कार थे। तेरे माता पिता भी धर्मिष्ठ और प्रजापालक थे। उस भव में तेरे पिता नंदी घोष ने दीक्षा धारण करी और राज्य का कार्यभार तुझे अर्थात नंदीवर्धन को सौंप दिया। पिता नंदी घोष उत्कृष्ट धर्म साधना करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए और मरकर 16 स्वर्गों के ऊपर ग्रैवयक में देव के रूप में उत्पन्न हुए और राजन दशरथ, तेरा जीव नंदीवर्धन राजाओं के अनुरूप भोग भोगता रहा और धर्मपरायणता से राज्य का संचालन करता रहा। नंदीवर्धन के तेरे भव में तेरे उस भव के पिता नंदी घोष जो ग्रैवेयक स्वर्ग में गए थे, वहाँ से च्योकर उनका जीव मैं सर्वभूत हित मुनि हुआ हूँ।
पूर्व भाव में मैं तुम्हारा पिता होने के कारण तुम्हें मेरे प्रति आकर्षण है राजन। अपनी शंका का समाधान देखकर राजा दशरथ निशब्द थे। मुनिराज के जीव से उनके पूर्व भावों से इतना गहरा संबंध जानकर उनकी उत्सुकता और बढ़ी और उन्होंने अपने आगे के भाव जानने चाहे। मुनिराज ने आगे कहा, राजन दशरथ, अब मैं आगे के भावों का वृतांत बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। नंदीवर्धन के भाव में कई कई वर्षों तक भोग भोगने के बाद अंत में सर्व भोगों को छोड़कर नंदीवर्धन ने संन्यास ले लिया और मृत्यु पामकर वह पंचम देवलोक ब्रह्मलोक में गया और वहाँ की आयु पूर्ण करके उसका अर्थात 13 जीव महाविदेह क्षेत्र के विद्याधर राजा रत्नमाली का पुत्र सूर्यजय हुआ और वहाँ धर्म की आराधना करके तू मृत्यु शरण होकर यहाँ रघुवंश में महाराज अनरण्य का पुत्र दशरथ हुआ है। अपने पिछले भावों का वृतांत सुनकर राजा दशरथ की वैराग्य भावना जो हृदय में पहले से थी उसे और वेग मिला। इस संसार का यह स्वरूप जब जीव को दिखता है तो उसे वैराग्य सिखाने की जरूरत नहीं होती, वह जीव स्वयं ही वैराग्यमय बन जाता है। मुनिराज ने आगे कहा, हे राजन, अब मैं तेरा और राजा जनक का पूर्व भावों का वृतांत बताता हूँ। कई समय पहले एक भूरी नंदन नाम का राजा हुआ करता था और उसका मंत्री था उपमन्यु। दोनों राजा और मंत्री अत्यंत नीच और घृणित कार्य करते थे। एक बार कमल गर्भ नाम के मुनि का व्याख्यान सुनकर राजा भूरी नंदन ने इतना व्रत लिया कि वह पाप का सेवन अब नहीं करेगा। अपने इस व्रत की निष्ठा के परिणाम स्वरूप उसने इतने पुण्य का संचय किया कि वह स्वर्ग की 5 पल्य प्रमाण आयु का बंध कर सकता था। पर उसके मंत्री उपमन्यु ने उसे फिर से मिथ्या उपदेश देकर उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और वह फिर से पाप कार्यों में रत हो गया और उसका सारा अर्जित पुण्य खर्च हो गया। जीव स्वयं ही स्वयं का कर्ता धर्ता है। अगर जीव अपनी मिथ्या समझ को उखाड़ कर फेंकना चाहे तो वह भी संभव है और अगर अपनी सम्यक समझ को उखाड़ कर फेंकना चाहे तो वह भी संभव है, क्योंकि जीव स्वतंत्र है। मुनिराज ने आगे कहा, धर्म भ्रष्ट हुआ राजा भूरी नंदन एक बार युद्ध में गया। युद्ध में दुश्मन राजा ने उसके मंत्री उपमन्यु को मार डाला। उपमन्यु का जीव मरकर हाथी हुआ और हाथी के भव में मृत्यु पामकर वह राजा भूरी नंदन के यहाँ ही पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ और उसका नाम रखा गया अरिसुदन। एक बार वही कमल गर्भ मुनिराज को देखकर अरिसुदन को जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। उसे अपने मंत्री उपमन्यु के भाव में किए गए पाप कर्मों पर पश्चाताप हुआ। उसने संन्यास ले लिया और मृत्यु के बाद वह 11वें देवलोक सहस्त्रार देवलोक में देव हुआ और उसका पिता भूरी नंदन अत्यंत नीच कर्म पूरे जीवन भर करता रहा और मरकर वह एक जंगल में अजगर बना। वह अजगर जंगल की दावानल में मरकर क्लिंज नाम का नीच पुरुष बना। वहाँ पर भी वह नीच कार्य करता रहा और मरकर दूसरी नरक शर्करा प्रभा में
नारकी के रूप में उत्पन्न हुआ और नरक की भयंकर पीड़ा भोगने लगा। उसके पुत्र अरिसुधन का जीव जो 11वें देवलोक में था, उसे अपने पूर्व भाव के पिता पर दया आई। वह देव वहाँ से दूसरी नरक में आया और नरक में जाकर उसने भूरी नंदन के जीव को प्रतिबोध दिया। प्रतिबोध पाकर उस जीव को अपना स्वयं का भान हुआ और उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और वहाँ दूसरे नरक की आयु पूर्ण करके भूरी नंदन का जीव राजा रत्नमाली हुआ। यह वही रत्नमाली राजा था जो राजा दशरथ तुम्हारे पूर्व भाव का पिता था। रत्नमाली का पुत्र सूर्यजय मरकर तू राजा दशरथ हुआ है और रत्नमाली का जीव मरकर राजा जनक हुआ है और वह मंत्री उपमन्यु का जीव देव से च्योकर तुम्हारा भाई कनक हुआ है।